हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12वीं क्लास के बायोलॉजी के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पर जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ, बस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखते रहना। इससे पहले भी मैंने सारे के सारे पेपर आपको सॉल्व कराए हैं, जो आपके पेपर में एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पेपरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये यहाँ पे रोल नंबर डाल लेना ऊपर, ये आपका यहाँ पे कोड हो जाता है, ये आपका यहाँ पे सेट हो जाता है। इसके अंदर टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और टोटल पेपर आपका 70 नंबर का पेपर होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख के जाते हैं तो आपके पूरे के पूरे 70 नंबर इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट देखना है और चैनल पर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे आपके बायोलॉजी का पेपर ये होने वाला है, आपको टोटल 3 घंटे का इसमें समय मिलने वाला। तो चलो चलते पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन इसमें क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे देख लेना है। तो पहला ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन पूछा गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो टोटल आपको यहाँ पर 7 नंबर के ऑप्शन पूछे गए हैं, तो 7 के 7 नंबर आपके पूरे के पूरे पक्के होने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा का पूरा लगता है देखते रहना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन पूछा गया कि रॉबर्ट मेयू के अनुसार जातीय विविधता कितनी है। रॉबर्ट म्यू के अनुसार जाति विविधता कितनी है, 70 लाख है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पूछा गया बीटी टॉक्सिन क्या है। बीटी टॉक्सिन क्या है इसके बारे में बताना। तो ये आपके यहाँ पे बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलिस्ट प्रोटीन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 3 पूछा गया है। 3 में पूछा गया कि पिटकानासी सामान्यता किसे प्रभावित करते हैं, किसे प्रभावित करते हैं वो आपको बता देना है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे आ जाएगा तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि पीसीआर में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या है। पीसीआर में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डीएनए पॉलीमेरेज, डीएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया सर्वाधिक घातक हेल्यूसिनोजन क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीडी, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा कुछ समय पूर्व लुप्त हुआ जंतु है क्या है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डोडो। तो इस तरह से आपको ये सही विकल्प पूरे के पूरे याद कर लेने। 7 नंबर आपके पूरे के पूरे यहीं से पक्के हो जाएंगे, तो इनको आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेने हैं। अब हम बात कर लेते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसके अंदर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए, जो टोटल आपके 7 नंबर के पूछे जाने वाले। 7 नंबर भी आपके यहाँ से पूरे के पूरे पक्के होने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन पूछा गया है कि डैश ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था, तो यहाँ पर टैमले ने किया था। यहाँ पर पहला टैमले। दूसरा पूछा गया कि पाइनस की जड़ों व कवकों के सह संबंध को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सह परोपकारिता कहते हैं। तो दूसरे में सह परोपकारिता आ जाएगा। तीसरे में दूध से दही का निर्माण डैश के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलम के द्वारा किया जाता है। लैक्टोबैसिलम के द्वारा दूध से दही का निर्माण किया जाता है। इसके बाद चौथा पूछा गया कि रोगों का जन्म सिद्धांत डैश ने दिया, किसने दिया, रॉबर्ट कोच ने। किसने, रॉबर्ट कोच ने दिया। तो चौथे में रॉबर्ट कोच आ जाएगा। 5वें पूछा गया कि अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम डैश हैं। अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम डैश हैं, कौन है, डीएनए पॉलीमेरेज। कौन है, डीएनए पॉलीमेरेज आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंधकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में ट्यूबोटोमी आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सत्य फल का परिवर्धन डैश होता, क्या होता, केवल अंडाशय में होता है, तो यहाँ पे अंडाशय आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे रिक्त स्थान अच्छे से ध्यान से देख लेना, इनका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाले। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, जो टोटल आपकी 7 नंबर की होने वाली है। तो सही जोड़ी को भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे मिला लेना है। तो आपकी पहली जोड़ी मिलने वाली है जो आपकी मैरिसस, वो आपकी यहाँ पर डोडो से मिल जाएगी। दूसरी आपकी यहाँ पे चर्म अवस्था आपकी स्थितीकरण से मिल जाएगी। इसके बाद एंथेक्स, तीसरा आपका एंथेक्स आपका यहाँ पे जैव युद्ध से मिल जाएगा। इसके बाद बॉटसन डिड आपका डीएनए संरचना से मिल जाएगा। इसके बाद जीन स्थानांतरण, पांचवा आपका यहाँ पे प्लाजिडम से मिल जाएगा। इसके बाद छठा अनुवांशिक विकार, ये आपका यहाँ पे ये लास्ट वाले से मिल जाएगा। और एक्रोसोम आपका यहाँ पे
गाल की कॉय से मिले। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैचिंग मिला लेनी है, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। तो इस तरह सारी की सारी मैचिंगों को आपको यहाँ पे ध्यान से मिला लेना है। जो अगर मैं इसमें जितना बताऊँ उतना आप करके जाते हो तो आपके पूरे के पूरे 70 नंबर इसी वीडियो के माध्यम से आ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जो टोटल आपके यहाँ पर 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 7 नंबर आपके पूरे के पूरे यहाँ पर पक्के होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन पूछा गया कि यहाँ पर प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम बताइए। प्रथम यहाँ पूछा गया, क्या पूछा गया वो देख लेते हैं हम एक बार। क्या पूछा, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा तम्बाकू है पहले में। दूसरा IPM का पूरा नाम क्या है। तो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट आ जाएगा। इसके बाद तीसरा ओपियम का स्रोत क्या होता है। तो पेपर सीमेनी कैरम्स होता है। इसके बाद फोर्थ में लेमार्क के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा लक्षणों की वंशागति से जाना जाता है। चौथे में पाँचवें पूछा गया कि मृत मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो इसका आपका आंसर लॉन्ग होता है, इसका आंसर PDF में मिल जाएगा। जब आपको टेलीग्राम पे मिलेगा तो वहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 में मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं। तो यहाँ पे आपका 22 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर पूछा गया है 7, जिसमें लाल आंकड़े पुस्तक किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ पे IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे प्रश्न नंबर चौथे को याद कर लेने, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सके जिससे और भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख सके। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे पूछा गया 5। तो 5 क्वेश्चन से आपके 2 प्रश्न पूछे जाने वाले, 2 में से कोई प्रश्न करना होता है। जो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे होता है, जिसमें पूछा गया कि DNA पुनः संयोजन तकनीक क्या है, इसके बारे में बताइए। या फिर अथवा में पूछा गया है कि गोल्डन राइसम क्या है, गोल्डन राइस क्या है, तो इसके बारे में बता देना है। प्रश्न नंबर 6 में जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। या फिर अथवा में पूछा गया कि किबन को संक्षिप्त में समझे। इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना है तो आपके यहाँ पे 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि जन्मजात एवं आयोजित प्रतिरोधक में अंतर बताइए। अथवा में पूछा गया कि सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर लिखिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना, आपके यहाँ पे पूरे के पूरे 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था। इसके बाद समवर्ती अंग का क्या उदाहरण है वो बताइए। 9 में पूछा गया कि ओकाजाकी खंड क्या है, इसके बाद बताइए। या फिर पूछा गया कि स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की 2 प्रमुख भूमिकाएं लिखिए। इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना है, आपके 2 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाते हैं। इसके प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। या अथवा में आपातकालीन गर्भ निरोधक क्या होता है। इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना है, आपके पूरे के पूरे 2 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। आपके पूरे के पूरे 2 नंबर यहाँ पे हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 को भी आपको यहाँ पे कर लेना अच्छे से। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है कि सेमिनल प्लाज्मा के मुख्य घटक क्या है, ये बताइए। अथवा पूछा गया कि शुक्राणु जनों को परिभाषित कीजिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना है, आपके 2 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया कि सब पासवर्ड के कोई 2 महत्व लिखिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया कि रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसके बारे में बता देना आपको यहाँ पे। और उसके बाद पूछा गया कि पारिस्थितिक तंत्रिका के प्रमुख घटक बताइए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न बता देना, 2 नंबर आपके पूरे के पूरे यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया कि